शक्तिशाली अल्फा सीरम से लैस सीता आलिया भट्ट को कर्नल फतेह बॉबी देओल द्वारा एक कुशल हत्यारा बनने और भारत के विशेष बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता चलती है और वह बागी हो जाती है। इस दौरान सीता का सामना दुर्गा से होता है और एक दुखद अतीत इन तीनों को एक साथ बांधता है, साथ ही पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। अल्फा दो सक्षम महिला मुख्य किरदारों के कंधों पर टिकी है, जिनमें से कोई भी पारंपरिक एक्शन स्टार नहीं है। बॉलीवुड के लिए यह एक अपेक्षाकृत नया विचार है। बचपन के छिन जाने के दर्द से उपजी अल्फा शुरुआत में दबे हुए दर्द और भावनात्मक घावों के इर्द गिर्द एक एक्शन थ्रिलर बनाने का वादा करती है। आप उम्मीद करते हैं कि यही आंतरिक संघर्ष कहानी को आकार देगा। यहां तक कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ब्लैक विडो जैसी दो सुपर हीरो महिला हथियारों को शामिल करने का विचार भी कागज पर बेहद रोमांचक लगता है। बॉलीवुड द्वारा कैप्टन अमेरिका या विंटर सोल्जर की तरह विशिष्ट युद्ध प्रशिक्षण से लैस आनुवंशिक रूप से उन्नत सुपर सैनिकों का निर्माण करना अपने आप में एक महत्वाकांक्षी विचार है। दुर्भाग्यवश अल्फा जल्द ही एक नीरस, खंडित और निराशाजनक ड्रामा में बदल जाती है, जिसे बोझिल और उबाऊ संवादों के साथ बेतरतीब ढंग से जोड़ा गया है। यह शुरुआत से ही उस भावनात्मक जुड़ाव को स्थापित करने में विफल रहती है जिसे यह पैदा करना चाहती है। सीता सिर्फ एक हत्यारी मशीन से कहीं अधिक है और उसका आंतरिक संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बन सकता था। इसके बजाय कहानी अचानक पारिवारिक संघर्ष, खोखली देशभक्ति, जबरदस्ती के मोड़ और एक हल्के रंग की आंखों वाले सुपरस्टार के व्यर्थ कैमियो पर केंद्रित हो जाती है। फिल्म की लेखन और निर्देशन शैली इसे पूरी तरह से पटरी से उतार देती है। संवाद और बार बार दोहराए जाने वाले युद्ध घोष हर बात को जरूरत से ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं। अल्फा पूरी तरह से कौशल पर निर्भर है, भाग्य पर नहीं। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। एक वैज्ञानिक एक सुपर सैनिक का जिक्र करते हुए कहता है, इसका आईक्यू हाई है। रॉ प्रमुख कॉल के प्रवेश करते ही कोई उनसे कहता है, मोसाद प्रमुख आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ यह जताने के लिए कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी भरपूर बताया जाता है कि युद्ध से पीछे हटने को भागना नहीं, रणनीतिक वापसी कहते हैं। इस बार सीता लंका खुद जलाएगी पूरी फिल्म का एकमात्र दमदार वाक्य है। यह शुरुआती कहानी इतनी खोखली लगती है कि इसमें किसी एनर्जी ड्रिंक या एथलीजर ब्रांड के विज्ञापन जैसी गहराई और दायरा है। गानों ने इसे और भी कमजोर कर दिया है। संगीत अक्सर किसी विज्ञापन की धुन जैसा लगता है, जैसे तू ही तो अग्नि है, हर बार आलिया भट्ट के एक्शन में आने पर बजता है। छोटी वाली गंभीर आलिया भट्ट अपने मासूम चेहरे के बावजूद एक सच्चा अभिनय करती है और पूरी फिल्म में समर्पित रहती है, लेकिन फिल्म उन्हें बहुत कम करने का मौका देती है। शर्वरी को एक चुलबुली सहयात्री की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है, जिससे उनकी प्रतिभा का काफी हद तक दुरुपयोग हुआ है। बॉबी देओल और अनिल कपूर दमदार स्क्रीन प्रेजेंस लाते हैं, लेकिन वे भी अति सरल पटकथा के कारण निराश करते हैं। एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं,